अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए होटल पे मिलने वाली चने की दाल फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो दाल होटल पे, ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे मिलती है ना चने की दाल वाली, वो लज्जत घर की बनी हुई चने की दाल में नहीं आती। घर के जेंट्स जो होते हैं ना, वो अक्सर ये कहते हैं कि होटल पे मिलने वाली दाल की तो भाई बात ही कुछ और होती है। घर की दाल में वो लज्जत नहीं आती जो होटल पे जाके बैठ के आप गर्मा गर्म नान के साथ दाल खाते हैं ना, तो जो मज़ा वहाँ आता है ना, वो घर में नहीं आता। अब आपके घर की जेंट्स की ये शिकायत दूर होने वाली है, चूँकि मैं आपके लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो चने की दाल को अच्छे तरीके से चुनने के बाद 4-5 दफ़ा धोया। फिर इसमें मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया और अब मैं इसको दाल को भिगाकर तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 2 घंटे बाद हम दाल का पानी ज़ाया करके इसमें नया पानी शामिल करेंगे 3 गिलास के करीब, और इसको उबलने के लिए रख देंगे। दाल को आपने इतनी देर पकाना है कि पानी की क्वांटिटी कम होकर तकरीबन 1 से 1.5 कप रह जाए और दाल का दाना बिल्कुल नरम हो जाए। दाना खुलना नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ दाना नरम होना चाहिए। अब मैं एक बर्तन में घी ले रही हूँ 3/4 कप के करीब। होटल वाली दाल का जो सीक्रेट है ना, वो यही होता है कि होटल वाले दाल तैयार करते हैं घी के अंदर, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ये दाल देसी घी में भी तैयार की जाती है। तो आपके अपने ऊपर है, और घी की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। होटल वाले ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं ताकि दाल के ऊपर तरी ज़्यादा आए और हर कस्टमर को अलग से तरी सर्व की जा सके। घी गर्म होने पर मैं इसमें 3 दरमियाने साइज़ की प्याज काटकर शामिल कर रही हूँ। प्याज को हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है इसका। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पात, 7-8 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंगें, और 1 खाने का चम्मच भर के इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को भी हम भून लेते हैं। होटल वाली चने की दाल में ना घी का इस्तेमाल वो लोग ज़्यादा करते हैं ताकि फिर ऊपर जो है वो लाल लाल सा घी जो है ना, आपको तरी जो है वो नज़र आए। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर मोटे मोटे काट कर। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई हल्दी 1 चाय का चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल अमूमन इसलिए किया जाता है कि ग्रेवी को, सालन को, आप जो भी रेसिपी तैयार कर रहे हैं उसको बहुत खूबसूरत सा लाल रंग दिया जा सके। थोड़ा सा पानी शामिल किया है मैंने इसमें आधा कप के करीब, और अब इसको मिक्स करके मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी इतनी देर के टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारी ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको इसमें टमाटर थोड़े मोटे मोटे से नज़र आ रहे हैं तो आप उन्हें चम्मच की मदद से कुचल दें, या फिर आप मैशर की मदद से उनको घोंट भी सकते हैं। दाल देख लेते हैं हम अपनी। दाल हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत कम रह गई है, और दाल का दाना भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना नरम होना चाहिए। ये देखिए आप, दाल का दाना बिल्कुल नरम हो चुका है। दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। बस अब बारी है इस दाल को ग्रेवी में शामिल करने की। तो तमाम दाल मैंने ग्रेवी में शामिल कर दी है। अगर आप दाल को थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी ढीली रखना चाहते हैं, तो दाल में ज़्यादा पानी छोड़िएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके इसको मिक्स कर दिया है। वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आप अपनी दाल में थोड़ा सा शोरबा सा, थोड़ा सा आप इसको पतला रखना चाहते हैं तो आप दाल में पानी ज़्यादा छोड़िएगा, ठीक है। या इस स्टेज पर भी आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, और इसको कवर करके अब हम मज़ीद 15 मिनट तक पकाएंगे।
15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी ज़बरदस्त सी होटल वाली दाल जो है एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है और इसमें से बड़ी लाजवाब सी इस वक्त खुशबू आ रही है। चपाती के साथ, नान के साथ गर्मा गर्म आप इंजॉय करें, सलाद बनाएं, साथ में आप लीमू निचोड़ें और ये बहुत मज़ेदार लगती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको गार्निश किया है मैंने बारीक कतरी हुई अदरक और हरे धनिए के साथ। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।